के पीछे मकसद सिर्फ मेरा यही था। यादव हैं, समाजवादी पार्टी में हैं। सबसे बड़ा आरोप जो यादवों पर पूरे देश में लगाया जा रहा है वो ये आरोप लगाया जा रहा है कि यादवों ने ओबीसी में, इस बात को मैं जोर दे करके बोल रहा हूं कि यादवों ने ओबीसी में बाकी तमाम जो ओबीसी हैं अदर देन यादव, उनका हक मार लिया है। और इसका प्रचार पूरे देश में जोर शोर से किया गया। बिहार के इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री एक गायक के गाने को जनता के सामने पेश करके वोट मांग रहे थे, लेकिन सबके पीछे मकसद यही था कि एक जाति को माफिया दिखाना, बदमाश दिखाना, बल्कि वो जाति जिसका अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो हमेशा उसने पिछड़ों और दलितों के लिए उनके झगड़े अपने सिर पे मोल लिए हैं। इसको लेकर के क्या यहां उत्तर प्रदेश में छवि बदलने की कोशिश की जा रही है या उसी तरह से जो कुछ पहले चल रहा था चलता रहेगा? नहीं, आपका सवाल सही है। मैंने आपको बताया कि यह पीडीए है और इस जितने भी यादव समाज हो चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं, पहले हम लोग गरीबों के ऊपर अगर कोई भी अत्याचार करता है तो समाजवादी पार्टी का यादव, जो मैं कास्ट की बात तो नहीं कर रहा हूं, जो पीडीए हमारा है, और हम लोग आगे खड़ा होकर के उस आदमी की रक्षा करेंगे और उसकी मदद करेंगे। देखिए, हम जाति की बात हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाया जाता है, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी वो आरोप लगाती है। ठीक है, वो आरोप लगाया जाता है, लेकिन नहीं, उस आरोप से लेना नहीं, ठीक है, आपका आरोप से लेना देना नहीं है। आरोप वो लगाते हैं, ये सही बात है, लेकिन वो आरोप अगर उनका गलत होता और जनता में अगर मैसेज ये जा रहा होता कि इनका आरोप गलत है, तो वो चुनाव के परिणाम में दिखता। लेकिन चुनाव का परिणाम अगर विपक्ष के पक्ष में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात जनता को समझ में आ रही है कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, बिहार में का आप चुनाव देखें, ऐसे अपने बेटे को, मौर्य जी के बेटे को बिना चुनाव लड़े कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। वही मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद है। वो क्या हो रहा है? वो अगर करेंगे तो रामलीला है, हम करेंगे तो रासलीला है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। अमित शाह जी का बेटा कौन, कितना बड़ा क्रिकेटर है? वो परिवारवाद नहीं है। मोदी जी के भाई के पास कितना 100 करोड़ रुपया निकला, वो परिवारवाद नहीं है। देखिए, जब वो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, राजनाथ सिंह जी का बेटा कहाँ है? वो किसका बेटा है? और परिवारवाद कौन लाया है? एक ही पार्टी पे बार बार उंगली उठाना, चाहे लालू जी की पार्टी पे उठाना, चाहे समाजवादी पार्टी के ऊपर उठाना, यह अच्छा नहीं है। देखिए, पहले 2 अंगुली जो है, एक अंगुली किसी के ऊपर उठाइए ना तो 3 अंगुली अपना तरफ इशारा करती है। ये परिवारवाद का मुद्दा। और एक बात इस पे जो है कि और आती है, कई बार लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। हमारा इस पर सवाल यह बनता है कि कौन सा ऐसा पिता, चाहे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हो या राजाओं के जमाने में रहा हो, और सिर्फ राजनीति ही नहीं, बिजनेस फील्ड में आप चले जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में आप चले जाइए, कौन सा ऐसा पिता होगा जिसने अपनी विरासत अपने बेटे को न देकर के किसी और को दिया होगा? ये इस तरह की जब परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है तो क्यों नहीं इस तरह जेन्युइन पॉइंट के साथ आप लोग काउंटर करते हैं? ऐसा आप समझ लीजिए, ये आज से नहीं, आज से चला आ रहा है। चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, सब लोग आज भी लोग कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार को पहले देखता है, और जो नहीं देखता है या तो मोदी जी की तरह रहे या योगी जी की तरह रहे, जो कहता है कि हमको परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो साइड में परिवार लोग रखते हैं। तो कम से कम हमारे नेताजी का बहुत सख्त निर्देश था, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, अपने समाज को आगे बढ़ाएगा, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, विकास की लाइन पे ले जाएगा, तब जाकर के क्षेत्र का विकास होगा। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जब इंसान कभी जंगलों में रहा करता था और जंगल से वो बाहर निकल करके सभ्य हुआ, तो उसमें सबसे पहले कड़ी थी परिवार। जो अपना परिवार नहीं देख सकता, अपने परिवार को जो है कि मैनेज नहीं कर सकता है, वो देश क्या मैनेज करेगा?